हेलो दोस्तों। तो आज हम क्या देखते हैं? पुतनिया टीन पर उछल कूद करके पहुंच गई है। अरे पगलिया, ये टीन टूट टाट ना जाए कहीं तेरे वजन से, जो दिन भर खा खा के मोटाए जा रही है तू। ये उतरी कैसे? मुझे तो ये लग रहा है ये कूद फांद के इसने उतरते नहीं दिखाया। भाई टीन का सत्यानाश करेगी क्या पुतनिया? तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो पुतनिया का ब्लॉग शुरू होता है ढलते सूरज से। बोलती हैं कि मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ और मेरा सूरज से पता नहीं, मेरा सन से पता नहीं क्या रावता है कि मेरा ढलते सूरज से क्या रावता है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहीं सनसेट होता है। तो पगलिया ये बता कि तू शाम से चालू करेगी तभी सनसेट दिखेगा, तब तो सनसेट ही होगा ना। और जब तू सुबह चालू करेगी तो उगता सूरज होगा। भाई तेरे ये पागलपन के हरकतें कम नहीं हो सकती हैं। तेरा पागलपना दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है पुतनिया। और फिर ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग निभाती हुई पहुंचती हैं दरिया पे। आजकल इनकी बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है और लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है इनकी बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डिंग कम और नौटंकी ज़्यादा दिखाती हैं ये। और अब तो बग्गी भी नौटंकी करना सीख गई है। जो इनकी पहले वाली बॉन्डिंग थी ना, वो प्योर लगती थी सबको, लेकिन ये वाली बॉन्डिंग इन सबको लगती है कि ये वही इनके नाटक नौटंकी हैं। फिर थोड़े दिन बाद ये दुखों में परिवर्तित होने वाला है इनके ये नाटक नौटंकी। इसलिए लोगों को अभी इनकी बॉन्डिंग रास नहीं आ रही है, तो इसलिए अब ज़्यादा कुछ इनकी बॉन्डिंग में है नहीं। लेकिन फिर भी ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही दिखा रही हैं। अब दिखाओ तो दिखाते रहो। और फिर ये शाम का जब ये दरिया से आ जाती हैं तो उसके बाद शाम हो जाती है तो बोलती है कि दूध के पैकेट लेकर आई हूँ मैं। और दूध का पैकेट उबालते में मैं क्या देखती हूँ भाई, 2 गिलास तो तूने पानी डाल दिया उस दूध में। तो तू दे बच्चे को क्या पानी दूध पिलाएगी क्या? पागल वागल हो गई है क्या तू? और उसमें आधे तो तू चाय पी जाएगी। भाई मैंने तो ऐसा देखा नहीं। भाई दोस्तों ये बताओ कि हम तो दूध लाते हैं पूरे के पूरे पैकेट उसमें डाल देते हैं, उसमें पानी मिलाने की ज़रूरत ही क्या है? तू इतने पैकेट लाती है, आधे तो तू चाय पी लेगी, बच्चे को क्या पानी दूध पिलाएगी क्या? और फिर बग्गी को आवाज़ देती है, नीचे दिखाती है कि बिल्कुल अंधेरा है और सब लोग चूल्हे पे बैठे हैं। और बग्गी को बुलाती है, बग्गी बग्गी तुम चाय पियोगी? चाय पियोगी? अब ये पता नहीं बग्गी चाय पीने आई है कि नहीं आई है, लेकिन इसने बग्गी को आवाज़ तो दी थी। और फिर बोलती है कि एक बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने दूध उबलने रखा था ना, तो मेरा सिलेंडर तभी ख़त्म हुआ जब मेरा दूध उबल गया। तो तेरे सिलेंडर को पता था कि उबल जाए जब मैं ख़त्म हूँ? अरे पगलिया, तू तो दिमाग से एड़ी हो चुकी है, बिल्कुल दिमाग तेरा बिल्कुल चला गया है, जो तू इतने पागलपने के ड्रामे लेके आई है। और फिर बोलती है, फिर पुतनिया ने दिखाया अपने टू ब्रदर्स का जेगरी पाउडर। अब तेरे दिन ऐसे हैं और तू अब टू ब्रदर्स का जेगरी पाउडर दिखाएगी। आने वाले हैं तेरे नीचे वाले दिन, तेरे व्यूज दिख रहे हैं कि अब तू दिख गए तेरे इरेंड ब्रेंड, तेरे खत्म होने वाले हैं ये इरेंड ब्रेंड, जब तक करना है कर ले। फिर कहती है कि मैंने 7:30 बजे ही खाना खा लिया। आज तो नीचे बना था चने की दाल और चने चने बने थे ना, और ज्वार की रोटी। बोलती है आज मेरा 1 मील इन अ डे था। और इसने क्या करा, मुझे पूरा दिन बोलती है भूख ही नहीं लगी। अगड़म सगड़म 4-5 गिलास चाय के और ये गुड़ की पट्टी वट्टी मूंगफली सब इतना कुछ ठूस लेगी तो तेरे को भूख कहाँ से लगेगी? पेट तो अपने आप ही तेरा ऐसा ठुस ठुस के भर गया होगा।
तो तेरे कहती है 1 मील इन अ डे। मुझे तो तुम लोग ये समझ में ही नहीं आती है। तो भूख कहाँ से लगी होगी जब पेट एकदम। और कह रही थी मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा ऐसा भरा भरा सा मन हो रहा होता। चाय के गिलास 4-5 ठूस के तेरा भरा मन नहीं होगा तो कैसा मन होगा। अंदर से पेट ऐसा पी कैसे लेते हैं ये लोग, ये बताओ आप लोग। और फिर वही बच्चे के लिए जो इसने नीचे जो 4 टिक्की बनाई थी उसके आलू बच गए थे, तो बोलती है मैं बच्चे के लिए आलू का पराठा बना दूंगी मैं नीचे। और फिर इतना काम करने के बाद फिर मैं इतना करती हूँ। मैं सिड के लिए इतना करती हूँ, मैंने आलू की टिक्की बनाई। आज मैंने पूरा दिन कितना काम करा पर मैं दिखाती नहीं हूँ। मैं एक सिड के लिए कितना करती हूँ, मैं प्रूफ नहीं करना चाहती। तू और दिखाए नहीं, वीडियो ना बनाए, तू सिड के लिए कुछ बनाए तो तू तो वीडियो जरूर छापेगी, लेकिन तू जब कुछ बनाती ही नहीं है तो दिखाएगी क्या हमको। जो तू यहाँ पे नौटंकी लेकर आई है अपनी कि मैं ना पूरा दिन मैं पूरा दिन क्या बनाती हूँ क्या करती हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहती। अरे जा पुतनिया, तू क्या दिखाएगी। और बोलती है आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना, मैं आप लोगों के प्यार की वजह से वीडियो ला पाई, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। अरे भाई ये प्यार देने वाले कहाँ से आते हैं, कहाँ से। हम भी तो देखें कहाँ कहाँ से आते हैं इतना प्यार जो भर भर के तुझको देते हैं। भाई तेरे भक्त, तेरे ट्रू वाले, मुझे तो दिखता नहीं, जो कमेंट को हाइड कर देती है पूरे कमेंट ला के दिखा किसी दिन कितना प्यार मिलता है तुझे। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी अपनी ब्लॉग ला सकती हूँ मेरे उनकी मोटिवेशन की वजह से। फिर क्या होता है कि दूसरा दिन सुबह कहती है कि मम्मी है ना, मम्मी ने धूप जोत कर ली, मम्मी ने कपड़े सुखा दी, मम्मी ने कपड़े धो दिए, बस मेरे को सुखाना बाकी है। बताओ इसको कोई काम नहीं है। और उसके बाद ही दोस्तों हम क्या देखते हैं, भाई ये कूद फांद के उस टीन पर पहुंच गई बंदरों की तरह से। जैसे हमारे यहाँ है ना वृंदावन में, टीन पर जो बंदर ऊपर चढ़ जाता है ना तो फ्रूटी लेकर ही मानता है, ये ऐसे नहीं मानता। और एक बात और है दोस्तों कि जब उनको फ्रूटी दे दो तो वो कोई भी चीज छोड़ देते हैं, ऐसे है। तो इस पुतनिया भी ये बंदरों की तरह कूद फांद के जब टीन पर चढ़ी, मेरा मन घबराया कि पुतनिया इस टीन को तो तूने तोड़ा, ये तो चटकी कहीं से भी। और जब ये टीन पर उतरी तो इसने उतरते नहीं दिखाया, कैसे उतरी होगी भाई ये। और कहती है कि नहीं नहीं मैं आज पूरी साफ करूंगी। और डर तो इसे लग रहा था, पकड़ पकड़ के साफ कर रही थी टीन को। लेकिन मेरा मन ये घबराया कि अगर टूट गई पुतनिया, या तो तू अपनी हड्डी पसली को तोड़ेगी या फिर आज बग्गे की स्यामत आई। बग्गी का भी जी घबरा रहा था, बग्गी ने कहीं कहीं टूट गया तो मेरा लीचड़ पति कैसे सही करवाएगा। बग्गी बोली दीदी दीदी बस अब जाओ जाओ जाओ। और इसको सूट कौन कर रहा था, बग्गी। जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग खेलते हैं ना, वो इसी वजह से तो उसने बॉन्डिंग बनाई है कि बग्गी मेरी सूट करा करेगी, मेरी रीलों को, मेरे तमाशों को। इसी वजह से तो फिर बग्गी कहती है बग्गी भी कम नहीं है। बग्गी ने कही देखो देखो इसी तरह से ही कूड़ा नीचे फेंकती है। बग्गी ने मारा टर्न, तभी पुतनिया को लगी चिढ़, पहुंची नीचे झाड़ू लगाने। और जब झाड़ू लगा रही थी ना, पुतनिया ऐसे हाँप रही थी कि जने पुतनिया ने कितना काम करा। उस झाड़ू लगा के जो इनने रेलिंग साफ करी है वो लीथड़े चीथड़े से, जो पगलिया वो पोंछने का कपड़े को, वैसे तो तुम इतने ब्रांड श्रांड इस्तेमाल करती हो, कोई ढंग का ही पोंछा ले लेती, उसी से तू झाड़ रही है, उसी से पोंछ रही है तू। इतनी पागल है भाई,
इसका। और टीन ब्लॉक तो मुझे तो ये लगता है कि ये टीन पे उतरी क्यों? पूरी दिवाली निकल गई, सब कुछ निकल गया, अब तू टीन पे उतरी है साफ करने। तूने घर बार तो घर पूरा साफ करा नहीं कि लोहड़ी आने वाली है तो मैं, लोहड़ी है तो मैं घर साफ कर लूं। या तू टीन पे उतर के दिखा रही है। भाई टीन पे सब देखते हैं ना ब्लॉग बनाते समय कि टीन साफ दिखनी चाहिए, पर तू ऐसे स्टंट ना दोहराया कर। फूल के हो चुकी है गोलगप्पा, 70-75 किलो की हो चुकी है और टीन का कर देगी तू सत्यानाश। तूने आज तो अपनी जान बचा ली है जैसे तैसे, लेकिन आगे से भाई तू टीन पे मत चढ़ियो। और फिर क्या देखते हैं भाई, उन्हीं गंधेले हाथों से और उन्हीं से, पता नहीं हाथ वाथ धोए होंगे कि नहीं, इसने धो लिए होंगे, उसी से ये खाने बैठी भुक्कड़ रानी। अरे ऐसे वो रोटियों को और वो दिखाया इसने खाना, तभी मैंने कहा हाय हाय नहा तो लेती गंधेली औरत। वही खाने बैठ गई। फिर उसके बाद नहाए नू के फिर वो पीले से वो कपड़े पहन कर बैठी थी कि, और नीचे वो कपड़े पहन के बैठी थी, बोलती है कि कल लोहड़ी है और हम है ना, हम भी घर घर लोहड़ी मांगने जाया करते थे पहले। हम अब मेरा मन नहीं करा कपड़े पहनने का तो मैं शाम को कपड़े पहनूंगी, अच्छे से तैयार होंगी मैं लोहड़ी के लिए और मैं नीचे जाऊंगी। हमने कुछ सोचा तो है, देखते हैं लोहड़ी कैसी करते हैं हम। मैं अच्छे से झुमके वुमके पाऊंगी और मैं सूट साट पहनूंगी। तुम ऐसी औलाद है ना मम्मी की, इतनी पागल औलाद है ना। और मम्मी को, मम्मी खाना बनाने वाली जो मिल गई है ना, मम्मी खाना बनाती रहती हैं और ये औलाद है खाती रहती हैं। और बग्गी को भी, मम्मी तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तुम तो कहती थी कि मेरा जब मैं जब वहाँ से फ्री होंगी, नौकरी से फ्री होंगी तो मैं आराम करूँगी, मेरे आराम के दिन है। इन औलादों को तुम बिल्कुल हरामखोर बनाए दे रही हो। ये औलाद कुछ नहीं करेगी तुम्हारी, बस तुमसे काम करवाए रहती हैं। इनकी हाथ पैर दुखते हैं नेक में, ऐसी बुड्ढियों की तरह से हाँप रही थी। और मम्मी को बना दिया है जवान इनने कि मम्मी सारे काम करेगी। खेत में वो बग्गे की पागल हुए जा रहा था कि एक क्यारा और मत लगाओ। ये हाल कर दिया है इन लोगों ने तो। और आज अंकुश ने भी जवाब दे दिया है अपनी वीडियो में हेटर्स का कि हेटर्स सुन लो, अगर ये गंदी हरकतें करोगे ना और ये गंदपना लाओगे, किसी का किसी के संग रिश्ता बिगाड़ोगे, पवित्र रिश्तों को बदनाम करोगे ना, तो मेरे भी सपोर्टर बैठे हैं और कीचड़ अंकुश पे आएगा ना तो वो भी साफ करेगा। और हम लोग भी जवाब देते रहेंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जे तो नीचता पे उतरने के लिए तैयार रहे। ये तो हेटर्स, पर हम इनके जैसे नहीं बन सकते ना। हम तो अपनी लैंग्वेज में जवाब देते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में जवाब देते हैं। इनके अब पता नहीं इनके क्या होता है क्या नहीं। अंकुश ने जवाब दिया कि इनके घर परिवार में ऐसा होता होगा ना, जब ये दूसरों के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हैं ये लोग। पर चिढ़ काय बात की मस्ती है इनको? चिढ़ मस्ती है कि इनके सपोर्टर टूट जाए, बिखर जाए। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो जरूर लेके आऊंगी इन लोगों पर, और हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, सपोर्टर हैं हम सपोर्ट में खड़े रहेंगे और जल्दी लेकर आऊंगी अपना इन लोगों पे, इन कुनबा वासियों पे अपना वीडियो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, और कमेंट करें ज़रूर, मुझे कमेंट करा करें ताकि मुझे पता चले कि किसने मेरा वीडियो देखा। और बाय बाय।